चलिए आज हम लोग प्रूव करते हैं हम लोग गॉस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गॉस थ्योरम की। आता है जब भी कोई क्लोज पाथ होता है, ठीक, उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होते हैं, ठीक है, तो हमेशा गॉस थ्योरम के लिए हमेशा क्या करते हैं, हमसे क्लोज पाथ होना चाहिए। मतलब जैसे स्फीयर है, आइसोलेटेड पार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड पार्ट। तो हम क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड पार्ट लेते हैं सर्कुलर फॉर्म में, यानी सर्कुलर स्फीयर फॉर्म में। किस फॉर्म में लेंगे हम लोग? स्फीयर फॉर्म में। ठीक, ये क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक, हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड जो स्फीयर है, इस सेंटर को हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? एक पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। ठीक, और नेगेटिव चार्ज के बेस पर कैसा होता है? इनवर्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है और ये देखा है सरफेस, मतलब सेंटर टू सरफेस का डिस्टेंस क्या बोलते हैं? वो रेडियस। ये क्या हो गया हमारा? ये रेडियस। इसमें क्या करते हैं, एक एलिमेंटल पार्ट को हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं एलिमेंटल पार्ट को। ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नाम देते हैं डी ए। क्या नाम देते हैं हम लोग? डी ए। अब इस पॉजिटिव चार्ज के बेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। ठीक है, जहां पर जो एंगल होगा उसको नाम देते हैं हम लोग क्या? थीटा। क्या नाम देते हैं? थीटा। और इस पूरे का नाम देते हैं डी ओमेगा। क्या नाम देते हैं? डी ओमेगा। ठीक है, इसे हम लोग डी ओमेगा बराबर क्या होता है? क्या होता है? डी, क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर। क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया होता है अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखा जाए फ्लक्स, इसमें जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका नाम है क्या? हम लोग डी फाई। क्या नाम है? हम लोग डी फाई। और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो थीटा। ठीक, अगर दो फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स क्या होता है? डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी ए। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन दो साइड, दोनों तरफ क्या करता हूँ? इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। बट जो इंटीग्रेशन होता है ये साइक्लिक इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं लोग? साइक्लिक इंटीग्रेशन। यहाँ डी फाई जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या होता है? एरिया ऑफ द पार्ट। ठीक है, एलिमेंटल पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखा क्या है? डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर। जब हम लोग देखा जाए इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, जब हम लोग डॉट को रिमूव करते हटाते हैं तो क्या आता है? ई डी ए कॉस थीटा। क्या आता है? डी ए कॉस थीटा। अब देखा यहाँ पर लिखा क्या है? डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर केस देखा जाए, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 180। ठीक, अगर थीटा बराबर 0 रख देंगे तो कॉस 0 में कितना होता है? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी ए। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, सिमिलरली अगर 90 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 180 पुट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का डी ए, क्योंकि कॉस 180 वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1 होता है। ठीक, अब देखा जाए हमको पता है कि ये क्या है? ये जो पार्ट बना हुआ कैसा? आइसोलेटेड स्फीयर है, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखा है डी ए कॉन्स्टेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई। यहाँ पे लिखा है डी ए कॉन्स्टेंट, यहाँ से एक काम करते हैं, ई को बाहर कर लेते हैं। यहाँ क्या बनेगा? डी ए कॉस थीटा। अगर कॉस देखिए थीटा बराबर 0 का वैल्यू कितना आ रहा है? ए। इसको सीधे क्या कर सकते हैं हम लोग? ए इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए। ठीक, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? ई। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो फ्लक्स आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज होता है उससे क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग गॉस थ्योरम बोलते हैं। 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके।